लेडीज एंड जेंटलमैन, वन क्विक क्वेश्चन। क्या आपने कभी एक बिजनेस देखा है जो ऑलमोस्ट फेल होने वाला हो और एकदम से कमबैक कर जाए? बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही इंस्पायरिंग जर्नी की, जहां एक एंटरप्रेन्योर, एक ट्रस्टेड टीम और राइट सॉल्यूशंस ने मिलकर एक स्ट्रगलिंग वेंचर को बना दिया ग्रोथ का पावर हाउस। लेकिन ऑनेस्टली सक्सेस स्टोरी सुनने में जितनी अच्छी लगती है, रियलिटी उतनी ही टफ होती है। स्लीपलेस नाइट्स, रिस्की डिसीजंस और थोड़ा सा पैनिक भी। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा। बट यही तो डिफरेंस होता है। हमारे एंटरप्रेन्योर ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने सोचा प्रॉब्लम क्या है से ज्यादा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, टीम। चलिए ऑडियंस से पूछते हैं, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा टीम? लगता है सबका आंसर क्लियर है, टीम। क्योंकि टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक ऐसी टीम बनी जो सिर्फ काम नहीं करती थी बल्कि विजन को ट्रूली बिलीव करती थी। एग्जैक्टली, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन ने गेम चेंज कर दिया। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज बन गए और प्रॉब्लम सोल्यूशन में कन्वर्ट होने लगी। और फिर आई बात स्मार्ट सॉल्यूशंस की, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी और डाटा ड्रिवन डिसीजंस। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी। रिजल्ट, वो स्ट्रगलिंग वेंचर सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि थ्राइव करने लगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, प्योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑडियंस के लिए एक लास्ट सवाल, अगर आपको चूज करना हो रेजिलियंस, टीम या स्ट्रैटेजी, तो क्या पिक करेंगे? ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि असली सक्सेस तब मिलता है जब तीनों साथ में हों। बिल्कुल सही। और इसी पावरफुल जर्नी को हम आज सेलिब्रेट करते हैं। Team JSA has prepared a skit to demonstrate Mukesh Kapoor, a founder and a CEO's success story of how a struggling business was transformed into a cash flow powerhouse of consistent growth. I request Krishna sir to come on the stage. Now over to you, sir. राइट मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस। तो हमने एक स्टोरी बनाई है जो कि एक कैपको कंपनी है हमारी, उसके रिगार्डिंग हमने ये पूरी स्टोरी बनाई है। जैसा कि परमीत ने बताया कि एक बिजनेस जो कियोस्क से कंट्रोल तक गया और उसने अपने आप को कैसे ग्रो किया, तो हमने उसके बेसिस पे एक स्टोरी बनाई है। उसी के लिए हम प्ले एक्ट करने जा रहे हैं। सो अभी 1 मिनट का वक्त लगेगा, सिर्फ 1 मिनट का। एक बार सेटिंग हो जाए देन हम स्टार्ट करते हैं। तो तब तक हम बात करते हैं कि कृष्णा जी किस बारे में है ये स्टोरी, किस बारे में है ये स्टोरी? सर ये स्टोरी है, एक कंपनी है जिसके अंदर ना ही कोई सिस्टम्स हैं, ना ही कोई प्रोसेसेस हैं, और उस कंपनी का पूरी तरह से कियोस्क मचा हुआ है उसके अंदर। और वहां पर कैसे कैसे कंट्रोल्स लगने शुरू हुए हैं और वो कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर रही स्टेप बाय स्टेप और कैसे सक्सेसफुल बनी। तो क्या हो गया, सिस्टम नहीं लगे हुए, देखी जाएगी, कर लेंगे। यस, तो अब हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं और हम Okay. स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे बिजनेस ओनर हैं, और एक बार मैं चाहूंगा पीपीटी पीछे कर दो आप लोग एक बार स्टार्ट, सो दैट मैं कैरेक्टर से मीट करा दूं सभी को। अंश पीपीटी, राइट। तो ये है मुकेश कपूर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कैपको ग्रुप, एंड बाकी उनकी ट्रस्टेड टीम है जो ये एक्ट प्ले करने वाली है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मुकेश हाँ जी रविंदर जी। कपूर को। हाँ जी, So- हाउ यू? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट। यस। राइट, तो अब मुकेश जी जो हैं एक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सीन क्या रहेगा, रात हो रही होगी और ये अपने घर पे वॉक अराउंड कर रहे होंगे और इनके पास एक मैसेज आएगा। तो एक बार लाइट्स बंद कर दो सारी।
राइट, तो रात के 11 बज रहे हैं और मुकेश जी अपने घर पे आराम से अपने फोन को निहारते हुए घूम रहे हैं। अब मेरा बंद हो और गया। उन्होंने देखा एक मैसेज आया है जिसमें उनके अकाउंट में 20 लाख क्रेडिट हुए हैं और अब वो उसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं। अरे वाह, फाइनली मुंबई वाली पार्टी ने 20 लाख रुपए डाल ही दिए। 6 महीने से मैंने सैलरी भी नहीं ली, तो ऑलमोस्ट देखा जाए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं प्लॉट के लिए दे सकता हूँ कुछ गारंटी वगैरह। तो कल सुबह बत्रा साहब को फोन मिलाना पड़ेगा लगता है। बत्रा साहब, मिलाना पड़ेगा बत्रा साहब को फोन। हेलो। राइट, तो अब मुकेश जी जो हैं अगली सुबह अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस में आएंगे और आते ही वो अपनी ईए के थ्रू अपनी जो अकाउंटेंट है उनको बुलाएंगे और वो अपने कैश फ्लो जो उनका 20 लाख क्रेडिट हुआ है उसकी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुकेश जी ऑफिस आते हुए, लुंगी भी ओ, मुकेश जी ने तो पूरा काम कर दिया सिस्टम। गुड मॉर्निंग लवीना, एक काम करो, रश्मि को बुलाना जरा एक बार। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुकेश सर आपको कैबिन में बुला रहे हैं। हाँ हाँ सर, एक मिनट आ रही हूँ। यस, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं गुड सर? मॉर्निंग रश्मि, बैठो बैठो। हाँ जी जी सर, बताइए सर। रश्मि एक बात बताओ, हाँ जी सर। कल रात को जो तुमने मेरे को स्टेटमेंट भेजी थी उसके हिसाब से तो बैंक में अप्रोक्स 20 लाख के आसपास होने चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ 50,000 भी नहीं है। पैसे किधर गए? सर मैंने 12 बजे के लिए ना जयपुर वाले वेंडर को बोल रखा है कि मेरे को उसको पेमेंट करनी है। पैसे किधर है यार, जल्दी बताओ। सर वो अर्जुन सर आए थे मॉर्निंग में, कह रहे थे कि प्रायोरिटी भी कुछ पेमेंट आवाज करनी कम है नहीं आ रही? वेंडर्स को। आवाज कम कह नहीं आ रहे थे रही? कि कुछ एडवांसेस देने हैं, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक हमारी शिपमेंट जानी है। यार तुम कमाल करती हो यार, सर मेरे को बताना तो चाहिए, प्लानिंग करनी होती है। मैंने उसको जबान दे रखी है, मैं अपनी जबान थोड़ी ना खराब करूंगा। सर मैंने अर्जुन सर से बोला था कि एक बार मुकेश सर से पूछ लीजिए, तो वो कह रहे थे मैंने पूछ रखा है, तुम रश्मि कर दो। सर वो सुबह सुबह आके इतना क्रिएट कर रहे थे कि कर दो पेमेंट कर दो। बुलाओ उसको, रवीना बुलाओ उसको। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन सर आपको मुकेश सर बुला रहे हैं कैबिन में। यस सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो जरा। किसकी पेमेंट कराई है भाई? सर वेंडर्स तो मल्टीपल थे जिनकी पेमेंट्स कराई है मैंने। मेरे से पूछा? हाँ, आपसे लास्ट वीक सैटरडे के अराउंड बात हुई थी और आपने अरे बोला भाई था। तो लास्ट टाइम में जो पेमेंट निकालोगे तो मेरे को कुछ तो बताओगे ना, या अपने तरफ से सर मनगढ़ंत कुछ भी कर वेंडर्स दोगे? सर पे चढ़े हुए थे, तो आपको मैंने लास्ट सैटरडे पहले ही बता दिया था कि पेमेंट आएंगी तो मैं पेमेंट करवा लूंगा। अभी मैं बैंक स्टेटमेंट देख रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मतलब यार एक चीज बताओ, कोई सिस्टम कोई प्लानिंग कुछ होती है? सर सिस्टम प्लानिंग की आपकी बात बिल्कुल सही है, बट अब वेंडर्स ही चढ़ेंगे सर पे तो सर पेमेंट तो करानी पड़ेगी ना। सर एक्चुअली उस पर एक और पेमेंट थी, वो एक्चुअली इन्होंने अपनी पॉकेट से खर्च करे थे मैंने पेमेंट, तो इन्होंने वो पेमेंट भी सर मुझसे ट्रांसफर करवाई थी। कह रहे थे कि कुछ कैश के एक्सपेंसेस इन्होंने अपनी पॉकेट से दिए थे, तो वो मैंने वो भी पेमेंट कर दी। सर मैंने अर्जुन सर को बोला था कि स्लिप्स दे दो पहले मुझे पैटी कैश के लिए, तो ये कह रहे थे कि मैं हर बार तुम्हें स्लिप्स ही देता रहूंगा क्या। यार मैंने तो गल ही नहीं समझ आंदी। वोटी पिछे पई है कि ओनू पैरी जाना है, मुंडे ਨੂੰ ਬੋਲਟ ਲੈਣੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਪੇ नहीं मुकदे ਇੱਥੇ। सर बात ऐसी है कि जो शिपिंग पेमेंट्स थी वो मेरे को अर्जेंटली अपने पॉकेट से करनी पड़ी, क्योंकि सर मैं बैंक से तो मांगने जाता नहीं है, और सर मैं अगर हर चीज़ के नोट डाउन करने लग जाऊंगा तो आप मेरे से वेंडर्स की पेमेंट चलवा लीजिए या फिर ये संभाल लीजिए। व्हाट इज दिस रश्मि? और सर एक गलती तो और भी हुई है क्या? कि मैंने मल्टीपल वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए बोली थी, जिनमें से 2 वेंडर्स की जो पेमेंट थी ना वो डुप्लीकेसी हो गई है, डबल पेमेंट चली गई है। वो तो मेरे वेंडर से रिलेशन अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपको पेमेंट रिटर्न कर दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो रश्मि? अब ये भी गलती सर हमारी है। सर वो लास्ट वीक सर वो फाइल करप्ट हो गई थी एक्सेल की, जिसकी वजह से वो दोबारा पेमेंट चलेगी। मैंने अर्जुन सर को सर इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि वो यार recover- तुम्हारा डेबिट क्रेडिट का चक्कर कभी खत्म होगा या नहीं होगा? जब भी देखो तुम रिकंसिलेशन में ही लगी रहते हो, कभी ये रिकंसिलेशन कभी और रिकंसिलेशन। क्या करते हो यार? सर कोई वो- सिस्टम कोई प्रोसेस कुछ ना कुछ तो करो यार, मैनेज करो। यू आर प्रोफेशनल्स।
वी आर इन अ प्रोफेशनल कंपनी। सर आपकी बिल्कुल बात सही है, प्रोफेशनल कंपनी में बैठे हुए हैं, बट स्टिल क्या चीज़ है कि सर हम एक ही चीज़ को संभाल पाएंगे ना सर, मल्टीपल चीज़ें एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर मेरे पास भी बैक टू बैक इतने काम होते हैं डेली बेसिस पे, मैं सर क्या ही करूं सर। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम दोनों के लिए कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस, कोई टूल या कोई एक्सपर्टीज हायर नहीं किया। लवीना इस पॉइंट को नोट डाउन करो प्लीज, और मार्केट में कोई अच्छा सा कैश फ्लो एक्सपर्ट या कोई भी जो हमारी पैटी कैश या सारी चीज़ों प्रॉब्लम्स को टेक केयर कर सके, कोई एक कंसल्टेंट ढूंढो और उसके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल कराओ प्लीज। ठीक है सर, मैं R&D करके बताती हूँ आपको। हाँ जल्दी करो। ठीक, थैंक यू सर। राइट, तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि कंपनी के अंदर कोई कैश फ्लो का सिस्टम नहीं है और कोई कैसे भी पेमेंट कर रहा है विदाउट अप्रूवल, जहां पर पूरी तरह से सिस्टम कैश फ्लो का बिगड़ा हुआ है। और इसके साथ में नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं, जिसमें अगला अध्याय हमारा है कंप्लाइंसेस से रिलेटेड, जिसमें रश्मि अपने ऑफिस में बैठ के लेट नाइट वर्किंग कर रही हैं और मुकेश जी घर पे जाते हैं और वो रात को 10 बजे देख रहे हैं कि रश्मि ऑफिस में अभी तक इतनी देर तक क्या कर रही है। मुकेश जी। हेलो हेलो। हाँ रश्मि। जी सर। अरे बेटा इतनी रात को क्या कर रहे हो ऑफिस में? सर वो कल GST 1 की लास्ट डेट है ना सर, तो बस सर सारी बिल्स वगैरह ही अपडेट कर रही थी सर। यार मेरे को समझ में नहीं आता, तुम सारे काम हमेशा डेडलाइन पे क्यों लेके जाती हो? सर वो आपको पता है ना, वो जूनियर अकाउंटेंट सर उस दिन चला ही गया था, फिर सर सारा ही काम मेरे ऊपर आ गया और सर मैनुअल बिल्स चढ़ाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और सर एक और गलती और होगी कि इतने एडवांसेस भी आए हुए थे कस्टमर से और मैंने लाइक वो जूनियर जो अकाउंटेंट था सर वो अपडेट भी नहीं करके गया बिल्स, तो सर सारा भी रिकनसाइल करके वो डेटा ही अपडेट कर रही हूँ सर, बस कर दूंगी सर अभी ना हाफ एन आवर में। चलो एक काम करो, अभी रात बहुत हो रही है, काम करो तुम अभी लैपटॉप लेके घर चले जाओ, ठीक है? और घर से कर लेना, अभी चले जाओ बेटा, बहुत रात हो रही है, अभी चले ठीक है सर, मैं कर दूंगी सर, कर दूंगी सर। अगली सुबह मुकेश जी अपने ऑफिस में आते हैं और वो लवीना के थ्रू रश्मि को बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लवीना, बैठो। यार रश्मि को बुलाना यार, उसने सर का दर्द किया हुआ मेरे को ना। ठीक है सर। बुलाओ एक बार रश्मि को। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम। मैम सर बुला रहे हैं आपको। ठीक है मैम, अभी आ रही हूँ। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रश्मि तुम्हारा वो काम हो गया? हाँ जी सर, मैं कर दिया था सर, मैंने वो सारे कर दिए थे। यार टाइम पे काम किया करो, तुम्हारे सारे काम इतने लेट क्यों होते हैं? सर मैंने आपको बताया था ना सर, बैक टू बैक डेली बेसिस पे इतने काम होते हैं सर, ऊपर से वो जूनियर अकाउंटेंट भी छोड़ गया सर, मैं क्या क्या मैनेज करूं सर, सारे बिल्स मुझे मैनुअल अपडेट करने पड़ते हैं। यार एक तो ये GST का भी ना पंगा समझ में नहीं आता, 11, 14, 20 हर महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऊपर से क्या बताओ, तुम मानोगे नहीं रश्मि, जिस तरीके से मैं अपनी वाइफ की एनिवर्सरी और हमारी एनिवर्सरी वाइफ का बर्थडे भूल जाता हूँ ना, मेरे को टैक्स ऑडिट की डेट्स भी याद नहीं रहती, और बीवी भी मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे धमकियां देती है जैसे डिपार्टमेंट नोटिस। जी तो ये गलती मेरी है, वैसे बेसिकली तो ये गलती मेरी है। मुझे कोई अच्छा सा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए था जो हमारे सारे कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन करे। लवीना, मेरे को इंडस्ट्री का बेस्ट एक्सपर्ट चाहिए, बेस्ट, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढो जो मेरे सारे कंप्लायंसेस को स्मूथ कर दे। ठीक है सर, मैं सर्च कर उसके साथ मेरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मीटिंग शेड्यूल कराओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। आप जा सकते हो रश्मि। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है, मुकेश जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनका पैसा रिस्की है या उसमें ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो अपनी पोर्टफोलियो को देखकर घबरा जाते हैं और वो अपनी अकाउंटेंट को बुलाते हैं। हेलो। हाँ रश्मि। हाँ जी सर, बताइए सर। एक मिनट कैबिन में आना यार जरा। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो तुम। हाँ जी सर, बताइए सर। एक बार जो मैंने तुम्हें बोला था थोड़े म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में जो एजेंट ने हमें सजेस्ट किया था, एक बार उसका स्टेटस बताओ क्या है?
सर मैंने आज मॉर्निंग में चेक किया है सर, सारी अभी वो डाटा ना रेड रेड ही दिख रहा है। मैंने एजेंट को कॉल भी किया था, मैंने उससे पूछा था कि आपने मुकेश जी को बता दिया है कि ऐसी पोजीशन आ रही है, तो सर वो मुझे ही बोलने लग गए। मैंने तो उनको ये भी कहा था, आप तो कह रहे थे ये सब सेफ है, बट वो कहने लग गए कि सेफ का मतलब जीरो रिस्क तो नहीं होता ना। अरे यार मैंने भी पता नहीं कौन सी काली बिल्ली का रास्ता काट लिया कि मैंने बिजनेस का पैसा शॉर्ट टर्म रिटर्न के चक्कर में मैंने मार्केट में डाल दिया। हे प्रभु, हे शनि महाराज, शनिवार के दिन मेरी मदद करो। मुझे एक ऐसे कैश फ्लो एक्सपर्ट, ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सके। लवीना, तुम ही मदद कर सकते हो, कोई मार्केट में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट वाला ढूंढो यार। सर मैं इस पे काम कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, जैसे ही कोई मिलेगा मैं आपको अपडेट करती हूँ। प्लीज मेरे साथ उसकी फटाफट से मीटिंग कराओ। ठीक है सर। ये बहुत दिक्कत दे रहा है मेरे को ना, मैं अपना स्ट्रेस तुम्हारे सामने नहीं जाहिर कर सकता क्योंकि तुम एम्प्लॉयज हो, पर मेरे को पता है घर जाके मेरी क्या हालत होने वाली है। तो फटाफट से इस चीज को करो यार। ठीक है सर। जी सर, ठीक है सर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, कैप्को कंपनी में 1 साल हो चुके हैं और 12 एम्प्लॉइज से बढ़ के 67 एम्प्लॉइज हो चुके हैं, और उनकी एचआर मैनेजर भागते हुए ईपीएफओ का नोटिस लेकर मुकेश जी के पास आती हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ प्रिया? सर ये डिपार्टमेंट से नोटिस आया है ईपीएफओ का। ईपीएफओ का? यस सर। किस चीज का? सर 11 एम्प्लॉय का पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं यार है। तुम करती क्या हो यार, फिर से नोटिस आ गया? सर कल ही आया नोटिस। यार तुम्हें मैंने इतनी मैन पावर दे रखी है, तुम्हारे काम टाइम पे क्यों नहीं होते एचआर वाले? सर सारा कभी तुम्हारी सैलरी नहीं बनती, कभी तुम्हारे अटेंडेंस नहीं होते, अब नोटिस आ गया। तुम्हें नहीं पता न्यू लेबर लॉज आए हुए हैं? सर अभी हमारे स्प्रेडशीट और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी हमारी कंपनी में 67 एम्प्लॉयज हैं। यार प्रिया तुम एक चीज को समझो, न्यू लेबर लॉज है, लेबर्स ने अगर स्ट्राइक कर दी ना पूरा धंधा चौपट हो जाना है। ऊपर से तुम इंटरव्यूज तो ऐसे लेती हो जैसे आईएएस का एग्जाम हो, काम मोगलियों वाले हो रहे सारे। सर इंटरव्यू का भी कोई हमारे यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है। हम नॉर्मली कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं और गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ही उनको हायर भी कर लेते हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है इंटरव्यू। आईटी वाले को बुलाओ जरा। यस सर। हेलो संजय सर, आपको बुला रहे हैं मुकेश सर। यस सर। बैठो संजय। एक बात बताओ, हमें ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे 12 से लेकर के एम्प्लॉय 67 चले गए। मैडम हैंडल नहीं कर पा रही सारा कुछ एचआर का। मेरे को इसके ऊपर और ट्रस्ट नहीं है, मैं भरोसे के बदले कंपनी नहीं चला सकता। ठीक है, मानसिक बुद्धि कभी भी खराब हो सकती है। तो तुम एक काम करो, मार्केट में कोई अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर ढूंढो, कोई टूल ढूंढो, कोई टीम ढूंढो जो मेरी सैलरी, अटेंडेंस, पेरोल, कंप्लायंसेस, लेबर लॉ सबकी नॉलेज रखती हो और मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल दे। ठीक है सर। फटाफट से ढूंढो। ठीक है, मैं जाओ अभी। मार्केट कर लेता हूँ एनालाइज। तो यहाँ पर हमने एचआर सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की बात करी। अगला चैप्टर हमारा है एचआर से रिलेटेड ही पॉइंट है। 3 दिन हो चुके हैं, एक एक्स एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के गया है, उसकी जगह एक न्यू एम्प्लॉई हमने हायर किया है, और जो नया एम्प्लॉई आया है वो भागते हुए इनके पास आता है और वो कहता है कि सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जिसमें आईटी पर्सन के थ्रू वो बताते हैं। तो अब आईटी मैनेजर आए जरा। सर क्या हुआ भाई, थोड़ा शांति से बैठ जाओ यार। सर क्या हुआ है कि 3 दिन पहले हमारा एक अजय पर्सन था, वो छोड़कर चले गया और लैपटॉप लेकर चले गया। कौन? अजय, जो अभी ज्वाइन हुआ था। वो एनबीडी वाला जो हमने सेल्स के लिए? यस यस। उसने क्या करा, 2500 लैपटॉप ले गया और 2500 पर्सन्स क्लाइंट्स के हमारे उसमें डाटा था, और वो उसने यार तुम क्या करते हो यार, तुम्हें नहीं पता कितनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी उसमें? सर बट उसमें जो डाटा जब लेकर गया वो लैपटॉप, तब वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी सो रहे थे, कुछ नहीं था प्रॉपर, कोई कंट्रोल नहीं था सर। एक तो ये रामू काका का चक्कर समझ में नहीं आता, जब सैलरी बढ़वानी आ जाते तब तो बाबूजी करते रहते हैं, वैसे काम इनसे होता नहीं है। एक बात बताओ, तुम अपनी टीम को सही से मैनेज कर रहे हो?
मेरे को नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, अच्छा सा कोई प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी टीम ढूंढो जो मेरे जो जिसे कहते हैं ना गोल्ड से भी कीमती, जो मेरे वैल्यूएबल कस्टमर्स है, जो मैंने वेंडर्स के साथ कॉन्फिडेंशियल डील्स साइन की हुई थी, उनका डेटा रिकवर करना है मेरे को, ठीक है। तो कोई ऐसी टीम ढूंढो जो डेटा रिकवरी में भी मदद करे और साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स को टेक केयर कर ले। सर एक और पॉइंट बताना था। अब क्या हो गया, सारे दिन सारी प्रॉब्लम्स आज ही बता दो तुम। क्या हुआ है कि सर लास्ट क्वार्टर जो हमारे वेंडर्स थे उन्होंने हमें नोटिस भेज दिया है और मैंने लीगल एडवाइज़र से बात करी है। वो कह रहे हैं कि आपने जो भी बातचीत कर रही थी वो व्हाट्सएप में कोई लीगली प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका जो है केस काफ़ी कमज़ोर है इसमें। अरे तुम्हारे पास मेल नहीं चलती? तुम्हें मैंने मेल का एक्सेस नहीं दे रखा? सर उस टाइम व्हाट्सएप पे ही हमने लगा कि वो लीगली होगा, बट क्या लीगली यार, तुम क्या करते हो समझ में नहीं आ रहा। एक तो तुमने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स खो दी, 2300 मेरे कस्टमर का डेटा लीक हो गया, ऊपर से ये सुना रहे हो तुम मुझे। मैं सुबह सुबह काम पे आता हूं अच्छे दिमाग से कि मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, मेरे को अपना आईपीओ लाने का प्लान है, इस तरीके से मैं आईपीओ लाऊंगा। सर एक बार जो है ना ये प्रोसेसेस नहीं है प्रॉपरली, इसके ऊपर एक बार। भाई तुम्हें क्या से समझाऊं, इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं आते, ऐसी कंपनीज में नहीं आते कभी। उनके लिए प्रॉपर सिस्टम्स होना चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए। तुम्हारी बात भी समझ में नहीं आती। तुम्हें मैंने कितनी बार गाइड किया है, कितनी बार, कि मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए सारी चीजें। लवीना यार तुम इस पॉइंट को नोट डाउन करो प्लीज। सर मैंने पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है, मैं सर्च भी कर रही हूँ, मैंने कुछ कैश फ्लो एक्सपर्ट देखे हैं, मार्केट में अपने क्लाइंटों से भी बात किया है, तो मैं आपको बताऊंगी जैसे ही मुझे मिल प्लीज जाए। यार कराओ यार, मेरे को हेडेक हो रही है कसम से ना, मेरे गले से पानी नहीं उतरता। तुम्हें क्या बताऊं, मेरे को आईपीओ लाना है यार, मैंने एम रखा हुआ कि मेरे को आने वाले 3 सालों में आईपीओ लाना है। इस तरीके से तो कैसे होगा यार। तुम जाओ अभी, कोई अच्छी सी टीम अगर मिले तो इनको बताओ और प्लीज मेरी मीटिंग शेड्यूल कराओ उनके साथ। Yes, sir. डेफिनेटली सर, थैंक यू। जाओ अभी। नेक्स्ट चैप्टर है, अब लवीना जी ने सारी प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट कर लिया है और वो मार्केट के अंदर रिसर्च करती हैं कैश फ्लो एक्सपर्ट कौन है जो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ढूंढा जिसमें से उन्होंने एक फाइनल किया है और वो अगले दिन मुकेश जी को बताते हुए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आपने मुझे कल बताया था कुछ कैश फ्लो एक्सपर्ट के बारे में, कुछ लीगल एडवाइज़र के बारे में, तो मैंने R&D की थी, तो उसमें मैंने अपने क्लाइंटों से भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एक लाल पगड़ी वाले सरदार जी हैं JSA, ऑनलाइन उनकी कंपनी है, तो वो FC21 का टूल देते हैं, तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो एक बार मैं आपकी मीटिंग शेड्यूल कर दूं उनसे, क्या जो उनकी टीम है वो बहुत धुरंधर है। बोलूंगा लवीना, तुमने अगर अभी बात नहीं बताई होती ना, मैं इसका सहारा लेने वाला था अभी। सर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक बार जगमोहन जी की टीम से मीटिंग करनी पड़ेगी। क्या मैं आपकी मेरे अरेंज करा दूं मीटिंग? मेरी कराओ यार, उनके साथ अरेंज कराओ। यस सर। मैं नहीं चाहता यार ये पीना, बुलाओ मेरे को, उनको बुलाओ, मेरे को मीटिंग करनी है उनके साथ। ठीक है सर। जब आ जाए बता देना, ठीक है? यस सर। उठाओ फोन उठाओ। सर गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। सर मैं कैपको इंजीनियरिंग से लवीना बात कर रही हूँ। जी बताइए। सर हमारे बिजनेस ओनर आपकी टीम से मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या आप अवेलेबल हैं? ओके, एक बार जो भी आपके पॉइंट्स हैं, कंसर्न है, प्रॉब्लम्स हैं, एक बार आप मुझे ईमेल कर दीजिए। यस सर। मैं एक बार उनको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, फिर मेरी मीटिंग कल उनके साथ शेड्यूल करा दीजिए सुबह 11 बजे। ठीक है सर, मैं आपको मेल कर देती हूँ। थैंक यू। सर जो आपने मुझे पॉइंटर बताए थे, मैं एक बार उनको मेल कर देती हूँ, फिर उन पे वो R&D करके हमसे मीटिंग कर लेंगे। कर दो यार, कर दो यार। मेरे को नहीं समझ में आ रही मैं रात को क्या करूँगा अब। देखो उनकी टीम आज आपके साथ। तुम बुला लो एक्सपर्ट्स को, बुला लो, नहीं तो मैं ऑफिस में सर शुरू हो आपकी जाऊंगा। आज 2 बजे की मीटिंग रखी है मैंने उनको भेज दिया था, उन्होंने तुम बुला R&D लो, करा। नहीं तो मैं ऑफिस में ही शुरू हो जाऊंगा।
हेलो यस हेलो। सर, मैंने आपकी आज 2 बजे की मुकेश सर के साथ मीटिंग रखी है, आप अवेलेबल हैं? हाँ यस यस आई एम अवेलेबल। यस सर, प्लीज़। यस। अगली सुबह जगमोहन सर की टीम से 2 धुरंधर एंट्री करते हुए कैप्को कंपनी में पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यही है वो दोनों एक्सपर्ट? यस सर, यही है वो धुरंधर। मनमोहन फ्रॉम जेस। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। थैंक यू। सो एक्चुअली आपने सारे पॉइंट्स इनको नोट डाउन करा हाँ जी सर, मैंने मेल कर दिए थे। थोड़ी सर, आप कुछ लेंगे? नो सर। एक काम करो, हमारे यहाँ की शिकंजी बहुत फेमस है, तो आप क्या लेना होगा? शिकंजी, पानी, कुछ ऐसा कुछ? पानी। ठीक है, एक काम करो, विक्रम को बोल दो एक बढ़िया सी शिकंजी और एक बढ़िया सा एक पानी की बोतल ले आएगा। ठीक है सर। ठीक है। Can we देखो start? मैं तुम्हें क्या बताऊं सर, मनमोहन जी, कृष्णा जी, मेरे को ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं क्या बताऊं, अगर आप कल आते तो आपको नहीं पता मैं ऑफिस में क्या क्या हरकतें कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो रखा है। अब बस आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। आपको मेरे प्रॉब्लम्स पता है ना? यस एक्चुअली आपकी ये ने मुझे सारे पॉइंट्स भेज दिए हैं। हाँ, मैं भी एक बार खोल लेता हूँ, आप हाँ बताइए। प्लीज। सो एक्चुअली जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे भेजे हैं उसके बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है बेसिकली उसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट ये मैंने आइडेंटिफाई किया है कि एक तो आपके यहाँ ना कोई कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं है। हाँ, ये तो है ही है यार, मेरा अकाउंटेंट भी, क्या बताऊँ, बताओ। एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि भी हमारा क्या इनफ्लो आने वाला है, किस तरह से हम फंड्स एलोकेट करेंगे, हमारी परसेंटेज उस पर स्पेसिफाई होनी चाहिए कि कितना फंड हमें एक्सपेंसेस के लिए रखना है, कितना हमें जो है अपना वेंडर्स पेमेंट के लिए रखना है, कितना हमारा प्रॉफिट है जो हमें उसको सेपरेट करके चलना है। तो वो कहीं भी प्लानिंग नहीं है आपके यहाँ पर। कोई पैटी कैश का सिस्टम नहीं है जो मुझे पता चला है सारी चीज़ों को देखते हुए। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं है अकाउंट पेबल में, कोई पेबल रिपोर्ट नहीं है। जिसका फ़ोन आ रहा है जो प्रेशर डाल रहा है वेंडर उसको पेमेंट कर रहे हैं। कई बार तो मैंने जो मुझे बताया आपकी टीम ने प्रेशर में डबल पेमेंट ही कर दी किसी को। हाँ यार, मेरा है कैसा, हाँ, क्या बताऊँ। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कंप्लायंसेस का बहुत बर्डन है आपके यहाँ, जिससे मुझे ये दिख रहा है कि कंप्लायंसेस आपके यहाँ ऑटोमेशन नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही पुराने मैनुअल तरीके से वो काम कर रहे हैं जिसमें बहुत टाइम उनका लग रहा है। मतलब और लाइक वही मैनुअल सारी रिटर्न्स तैयार की जा रही हैं, तो उसके लिए ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, एआई में जाना पड़ेगा आपको। तो वो हम उस चीज़ को मनमोहन मैं जी, देख एक पा रहा बात हूँ। बताओ, आपके पास पैटी कैश से रिलेटेड कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर कुछ है? हाँ है, बिल्कुल है। मैं बस उसी पे आ रहा हूँ। पहले मैं जस्ट आपकी एक बार जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं वो मैं पूरा बता दूँ हाँ, आपको। हाँ, बताइए बताइए। तो नेक्स्ट मैं दिख रहा था कि आपके यहाँ ना कोई ना मंथली क्लोजर नहीं हो रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बट मेरा अकाउंटेंट तो कहता है वो मंथली क्लोज करता रहता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपका अकाउंटेंट पता है क्या कर रहा है, वो ना जो है ना बस कंप्लायंस कर रहा है। अच्छा। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहा है। वहाँ कोई बजटिंग नहीं है आपकी कंपनी में, कोई वीकली मंथली रिव्यू नहीं हो रहा आपके साथ। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि कंपनी में चल कहाँ रहा है, कहाँ गैप्स हैं, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। और अकाउंटेंट भी ना जस्ट अकाउंटेंट की तरह ही सोच रहा है, बेसिक अकाउंटेंट की तरह सोच रहा है। वो ना एक ना जिसे हम कहते हैं ना कि एक CFO जो आपने वर्ड सुना होगा, उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। हाँ, मेरे पास अभी CFO नहीं है वैसे ना। राइट। और मैं देख रहा हूँ कोई ना आपके यहाँ HR का भी कोई ऐसा प्रोसेस या सॉफ्टवेयर नहीं लगा हुआ जिससे काम जो है वो बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो, टीम को पूरी क्लैरिटी हो। ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे मैं मनमोहन जी, मैं क्या बताऊं, मेरी HR जो है ना पागल बनाती है। बस बोलती रहेगी, जब भी मैं बुलाऊंगा ना बोलेंगे सर इंटरव्यूज बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। कैंडिडेट्स ऐसे लेके आते हैं, सारा काम बिगाड़ देते हैं। अभी आपको नहीं पता, अभी कुछ दिनों पहले मेरे को EPFO का नोटिस आया। जी जी जी। सो देखो अगर मैं ना एक कंसोलिडेट सॉल्यूशन की बात करूं इसके लिए ना, तो हमने जो है ना JSA ने अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस से एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि FC21 प्रोग्राम है जिसे हम बोलते हैं। FC21? यस। क्या है वो? ये ना एक हमारा ये मान के चलिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने एडवांस्ड फाइनेंशियल कंट्रोल टूल है 21, वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड इट इज़ ए कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। सो इट इज़ नॉट थ्योरी, इट्स ए कम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जिसमें
हम जो है आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट वो एक हमारा एक सर्टिफाइड पर्सन है जिसने हमारी कंपनी में उन सभी टूल्स पे एक्सपर्टीज हासिल की है जो हम FC21 प्रोग्राम में आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। और वो पर्सन आपके अकाउंटेंट के साथ मिलके ना पूरा हैंड होल्डिंग देगा, पूरा लग के इम्प्लीमेंट कराएगा। और ये जो बेसिकली है हमारे पर्सन की अपनी एक एक्सपर्टीज है जिसके वो आपके अकाउंट्स पर्सन के साथ मिलके पूरे उस विद इन टाइम लिमिट वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराता है। तो आपका ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ये हमारे ऑफिस में बैठेगा, कैसे होगा फिर ये काम? क्योंकि मेरे अकाउंटेंट बहुत डिटेल में पहले बता दूं, उनसे अपने काम तो होते नहीं है, ऊपर से अगर आप ये कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए वैसे तो ये जो FC21 प्रोग्राम है ये हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है। अच्छा। और इसमें जो है हमने इस तरह का सेटअप बनाया हुआ है कि वो जो है ना हमारा पर्सन अपने ही ऑफिस से आपके ऑफिस में जो अकाउंट्स पर्सन है उसके साथ ऑनलाइन पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराता है और वो हम बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं उसको। ऐसा कोई उसमें ग्लिच नहीं आता, कोई केओस नहीं आता, तो वो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। एंड जहाँ तक सवाल है फिजिकली आपकी ऑफिस विजिट करने की, वो हम नीड बेसिस डिसाइड करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ रिव्यू करने के लिए विजिट करने की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली हम कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। बट एक बात बताओ, जो आपने मेरे को FC21 का बताया, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ये फाइनेंशियल कंट्रोल 21। अच्छा, फाइनेंशियल कंट्रोल 21। बट आप अगर फाइनेंस की बात कर रहे हो तो फिर मेरे HR वाले सोल्यूशन और मेरे कंप्लायंसेस कैसे होंगे फिर इसमें? देखिए कंप्लायंसेस को ना हम पूरा ऑटोमेट करेंगे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही। अच्छा। यस, क्योंकि अभी क्या है ये ना अभी जिन कंपनीज में मैनुअली काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ एक तो क्या है इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। ये तो है। हमें आज का जो है आप मान के चलिए जो टाइम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोमेशन हो चीज़ें। ऑटोमेशन से एक्यूरेसी भी बढ़ती है और टाइम सेव भी होता है, ताकि वो जब अकाउंटेंट टाइम सेव करेगा तभी तो वो दैट मीन्स कुछ थॉटफुली कुछ कंपनी के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्लानिंग कर पाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कर पाएगा। अदरवाइज तो वो रूटीन अकाउंटिंग में ही बिजी रहेगा हमेशा। देखो आप जो मेरे को बता रहे हो मेरे को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ रही है, बट कुछ डाउट्स मेरे और है। देखो सबसे पहला मैं अगर बताऊं, मेरी जो इन्वेंट्रीज है उसका भी बेड़ा गर्क हो रखा है। आप मानोगे नहीं, मेरे जो पैकिंग मटेरियल्स है ना, लेबर उस पर बैठ के खाना खाते हैं यार। मतलब इतना वेस्टेज, इतनी वेस्टेज है, समझ में नहीं आता। तो इन्वेंट्री का भी कुछ हो सकता है? देखिए इन्वेंट्री का हम लोग अपने इस FC21 प्रोग्राम में बात करें तो हम उसको सॉफ्टवेयर पे लाने के लिए जो है ना सपोर्ट करते हैं क्लाइंट को। अच्छा। अगर आपको इसको पूरा दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ बिगनिंग टू एंड अगर आप इस प्रोसेस को हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट असाइनमेंट होता है। वो अगर आप अगर हमें कहेंगे तो मैं एक बार आपकी जो है गोडाउन में आपकी फैक्ट्री में विजिट करूंगा तो रिव्यू करके फिर आपको सजेस्ट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो करवाना ही है यार। जब तक इन्वेंट्री की सही फिगर नहीं निकलेगी तो फिर मेरा GP भी मैनेज नहीं होगा। और देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने मार्केट में नहीं बताया क्योंकि हल्ला हो जाता है। मैं प्लान कर रहा हूँ IPO का, ठीक है? तो मेरे को अपनी GP, मेरे को अपना NP, मतलब मेरे को ना अपनी किताबें इतनी क्रिस्टल क्लियर करनी है कि जब भी मैं इन्वेस्टर्स के पास जाऊँ तो कोई क्वेश्चनिंग ना रेज करे, ठीक है? तो क्या आप इस चीज़ में मदद कर पाओगे मेरी? यस, बिल्कुल हम आपकी मदद कर पाएंगे। और इसमें ना जो ये FC21 हमारा है ना, ये कम्प्लीटली अकाउंट्स एंड फाइनेंस को ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ से हमने बनाया है। अच्छा। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हो सारी की सारी उसमें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, सो दैट हम उसका स्पेसिफिक आंसर दे सकें। सही है। लवीना, विक्रम से यार एक पानी की बोतल मंगवाना है यार। यस सर। तो एक बात बताओ, जब आप ये FC21 का करोगे, ठीक है, और आपने जो मेरे को बताया भी, तो इसमें जो हायरिंग है हमारी, जैसे मैं लेबर्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज है, मेरे को उनसे रिलेटेड भी कुछ विक्रम, एक पानी चैलेंजेस की फेस बोतल करने भेजना। पड़ते हैं। जैसे एक तो इनसे टाइम पे सैलरी नहीं बनती, ठीक है? मैंने एम रखा हुआ है कि मैं देखो मैं ना अच्छा एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसा एम्प्लॉयर जिस पे जो हमारी इंडिया लेवल पे जो लिस्ट निकलती है ना बेस्ट एम्प्लॉयर्स, उस पर मेरी कंपनी आई, ठीक है? तो मेरे को चाहिए कि मेरे एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी मिले, कोई भी कंप्लायंस स्पेंडिंग ना हो, ठीक है? साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस या जो भी HR के कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लीट होते चले जाए, उसमें भी मदद होगी। यस बिल्कुल, उसके लिए जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं पेरोल के, वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। अच्छा। और उसके बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताओ। जैसे HRMS हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप HR प्रोसेसेस को पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं। ओके। और पता नहीं पूछना चाहिए नहीं, पता नहीं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कर सकते हो आप?
यस बिल्कुल, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपके रामू काका हैं, अब जैसे उनकी क्या ट्रेनिंग हाँ है क्या यार, नहीं, मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें, उसकी वजह से मेरे को इतना नुकसान हुआ है ना। जब से वो बंदा गांव से आया है, पता नहीं किसके ख्यालों में खोया रहता है, पौए में पड़ा ही रहता है। उसको इतनी बार मैंने समझाया है, समझता ही नहीं वो। राइट। उसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल कंपनी है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी, वो आपको इसमें हेल्प करेंगी और वो आपके इस वाली प्रॉब्लम का पूरा परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्यूट वालों का नाम मैंने सुना हुआ है शायद से। लवीना, आप एक काम करो, आप जितनी भी आप बता रहे हो ना, यस ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ पैटी गैस का डिस्कस किया, फिर मेरे ख्याल से एक पेमेंट सिस्टम का, फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया, फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन क्या हुआ मेरा बीते कुछ दिनों में, जो डेटा भी चोरी हुई है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स वगैरह जो है वो भी लीक हुई है, उससे रिलेटेड भी कुछ मदद हो सकती है? यस, वो आप क्लाउड वर्जन यूज कर सकते हैं, जिसमें अनिल जी हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वो क्लाउड वर्जन सॉफ्टवेयर आपको दे सकते हैं, जिसके अंदर पूरे आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्लस डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारा का सारा सिक्योरिटी मेंटेन होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। सही है यार, मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस तो आ रहा है आप लोगों की बातों से सुन के कि कुछ हो सकता है। तो मैं कैसे शुरू करूँ FC21 का? बस आपको करना क्या है, आपको हम एक प्रोग्राम का पूरा डेमो देंगे आपके अकाउंट्स टीम के साथ, ठीक है, और आपको उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, और आपको फिर सैटरडे के सेशन अटेंड करना शुरू करना है। उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लवीना, एक काम करो, यस सर। जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कराए आपको, ठीक है, तो एक तो जो पॉइंट्स नोट डाउन कराए उनके आगे क्या क्या सोल्यूशन है वो लिख लो। हाँ ठीक जी, है? लिख लिया सर। और जैसे ये कह रहे हैं ना FC21 का वो सैटरडे सेशन है, तो मेरा सैटरडे का कितने से कितने बजे होता है वैसे? ये 10 to 1 PM होता है, 3 घंटे का 10 to 1 PM? यस। एक मिनट रुको, मेरे को अपना गूगल कैलेंडर देखने दो कि मेरा फ्री है या नहीं है। वैसे मैं मेंटेन नहीं करता, सीरियसली मेरी हैबिट नहीं है। सर मैं वो आपके तो- कैलेंडर में डाल देती हूँ। हाँ बता दो एक बार जरा ना। एक मिनट रुको, मैंने खुद ही देख लिया। हाँ, तो कितने से कितने बजे होता है? 10 to 1 PM। 10 to 1 PM। और किसी दिन नहीं हो सकता? नो। ठीक है, आप एक काम करो, मेरे 10 to 1 जितने भी शेड्यूल्स है सब कैंसिल कर दो, सिर्फ सैटरडे सेशन के लिए रखो, ठीक है? ओके सर। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वैसे? आप और आपकी अकाउंट्स टीम। अच्छा, मेरे को भी होना पड़ेगा? बिल्कुल। यार थोड़ा देख लो ना। नहीं, आपको आना पड़ेगा सर, ये मैंडेटरी है, बिकॉज आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना सिस्टम नहीं चल सकते। तो मेरा अकाउंटेंट भी आएगा और मैं भी आऊँगा? हाँ। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप ये फटाफट से करवा दीजिए, ठीक है? तो मेरे को चाहिए बेटर सोल्यूशन। आपसे मिलकर मेरे को बहुत मजा आया, ठीक है? अब मेरे को लगता है मैं फ्यूचर में IPO प्लान कर सकता हूँ वैसे, ठीक है? तो आप प्लीज इस चीज को करवा दीजिए, ठीक है? आप सारी डिटेल्स, लवीना जो आपने नोट्स बनाए हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, आप इनको भेज दीजिए, और उस हिसाब से रश्मि को बोल के ना जो भी इनके मैटर्स है, जो भी पेमेंट वगैरह करवानी है, सारी करवानी। ठीक है सर, आप कोटेशन सर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, लंच करके जाइएगा। हाँ ठीक है, कर लेंगे। एक बार लाइट्स ऑफ कर दो। राइट, तो अब 1 साल बीत चुके हैं, FC21 लग चुका है, बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेट हो चुके हैं और चलने शुरू हो चुके हैं। उससे कंपनी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो आफ्टर 1 ईयर अब हम उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें मुकेश जी अपने घर पे हैं और वो अपनी खिड़की के पास वॉक अराउंड कर रहे हैं और वो देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल मीटिंग की डेट आने वाली है और हम अब मंथली मीटिंग करेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जिसके अंदर क्या क्या आउटकम्स निकल के आए हैं वो रिव्यू करेंगे हम। तो अगली सुबह मुकेश जी अपने ऑफिस में आते हैं और लवीना के थ्रू बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तो मेरे से पहले आ गए यार आप। यस सर। बैठो, लगता है FC21 का चमत्कार दिखना शुरू हो गया है। यस सर। बैठो बैठो। अच्छा एक काम करो यार, रश्मि को बुलाओ फटाफट से। यस सर। और हाँ, साथ में ना अर्जुन को भी बुला लेना, संजय को भी बुला लेना। सर HOD टीम्स को हाँ, इनवाइट सभी को बुला लो यार, आज मेरा दिल बहुत खुश है। हेलो, एक अर्जेंट मीटिंग रखी है सर ने, सारी HOD टीम को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो चेयर्स इतनी नहीं है, 2 जने बैठ जाओ, 2 जने खड़े हो जाओ। नहीं नहीं खड़े हैं, ठीक है सर। लेडीज बैठ जाओ, आप दोनों खड़े हो जाओ। नहीं नहीं ठीक है सर। सर नहीं सर, बताइए। ठीक है। और तो अब देखो बेसिकली क्या है ना, आप सभी हो जो कुछ हो मेरी कंपनी संभाल रहे हो, ठीक है? आप सारे हेड्स हो जिनके ऊपर मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है?
अच्छा, अभी जो हमने FC21 का जो प्रोग्राम शुरू किया था, तो हमें उससे क्या क्या हुए नहीं हुए, क्योंकि देखो इनका क्या है ना, ये हर बार फीडबैक मांगते रहते हैं। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ इस बार की मीटिंग में ना देखूं कि टीम भी इसका क्या रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो अभी आप बताओ क्या ग्रोथ देखने को मिली है हमें इससे रिलेटेड। सर मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से, क्योंकि सर एक तो इनके वहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट है जो कि पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं सर। ठीक है। और सर इनका वहाँ ना जो वीकली और मंथली का जो स्ट्रक्चर है ना सर, वो बेमिसाल है सर। हाँ, ये तो है उसकी ही वजह है। से सर मुझे बहुत हेल्प मिली है सर। कहाँ मैं 6 महीने पहले सिर्फ बुक कीपिंग करती थी, आज मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करना सीख गई हूँ सर। तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है सर। देखो सही बात बताऊं रश्मि, तो देखो मेरा मूड देखो कितना हैप्पी वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को इसका एक दिखा है, इम्पैक्ट दिखा है। और इनका जो वीकली और मंथली मीटिंग का है, जरा मेरे को फाइनेंशियल फिगर्स कुछ बता सकते हो, कुछ रेवेन्यू में क्या हाँ ग्रोथ हाँ वगैरह? सर बिल्कुल। अभी जो सर हमारा लास्ट ईयर अभी जो क्लोज हुआ है, इसमें सर रेवेन्यू जबकि 2x था, बल्कि हमारा नेट प्रॉफिट 3x हुआ। क्या बात कर रही हो यार। बिल्कुल सर, जो सर इन्होंने बजटिंग करवाई थी ना सर, उससे जो हमारी फिक्स कॉस्ट है ना, वो सर बहुत कंट्रोल में आ गई है और नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। अच्छा। और हमारा आरओ भी अच्छा है सर, मोर देन 25% दिख रहा है सर। सही है। और प्रिया मैडम, आप बताओ आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? सर सारा ऑटोमेशन आ गया है, पेरोल सिस्टम, अटेंडेंस वगैरह सब ऑटोमेटेड हो गया है। अब इंटरव्यू सही से हो रहे हैं? बिल्कुल सर, सारा Salary बन स्ट्रक्चर रही है time पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा सर, तो नहीं time है पे जा कि रहे हैं। कई पंच वगैरह और अननेसेसरी? नहीं सर, सारा जो deduction मैनुअली होगी? था सारा अब ऑटोमेट हो गया। अब हमने एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया हमारे यहाँ पे, जिसके थ्रू सारा ऑटोमेट होता है। सैलरी, अटेंडेंस सब उसी में कैलकुलेट होती है। हाँ जी संजय जी, हाँ जी सर। अपना बताइए। सर ERP सिस्टम प्रॉपरली अब इम्प्लीमेंट होने लग गए हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे आ गई है। और जो हमारा जो लीगल नोटिस था वो भी अब ऑन रिकॉर्ड हो गया, अब उसमें भी हमारे काबू में आ गया सर वो। चलो सही है। हाँ जी ऑपरेशनल हेड सर, जितनों को बुला लो इन्हों। कैसा चल रहा है? ग्रोथ दिख रही है हमारी? ग्रोथ तो बढ़िया है और वेंडर्स भी खुश है, पेमेंट टाइम टू टाइम हो रही है, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही है, शिपमेंट भी बिल्कुल पहुंच रही है टाइम टू टाइम, तो चीज़ें हो रही है। चलो फिर मेरे को ऐसा लगता है ना, अब मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अब मेरे को कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैं बताऊं, मैं कल रात को सोच रहा था, ठीक है, खाना खाते हुए मैं सोच रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं IPO के लिए जल्द से जल्द जाऊं, ठीक है। अब IPO के लिए यार ऑब्वियसली जाना ही है, फिर तुम सारे ही लीड करोगे इसको, ठीक है, तुम सारे ही लीड करोगे, क्योंकि आपके बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद से मैं नहीं कर पाता। हाँ, कई बार अगर मेरा कुछ एग्रेशन दिखता है तो प्लीज उसको इग्नोर करिए, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जब इंसान के इमोशंस है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज है, मैंने टीम GSA के लिए ना एक छोटी सी शायरी लिखी है, ठीक है, जी सर। जी सर। छोटी सी एक शायरी लिखी है। आप मेरे को ये बताना सही है, फिर मैं ना उनके जो हेड है उनके आगे मैं प्रेजेंट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सुनाऊं या डायरेक्ट उनको सुना दूं? सुना दीजिए। डायरेक्ट उनको ही सुना दीजिए। सुना दीजिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के आगे मैं एक बार सुना देता हूँ, ठीक है। मेरे को यार भूलने की बीमारी है तो मैं फोन यूज करूंगा, ठीक है। मेरे को ऐसे रट्टा नहीं, मैं शायर तो होनी है यार जी ठीक है। रुको मैं एक मिनट, तो ये मैंने क्या लिखा, अच्छा वाह वाह जरूर करना, ऐसे नहीं कि वाह वाह ना करो ठीक है। तो ये क्या था, एक मिनट, हाँ मिल गया। FC21 ने सेटअप बनाता सॉलिड दे टाइट। वाह वाह। FC21 ने सेटअप बनाता सॉलिड दे टाइट, जिथे नंबर भी चमकण जीवे फ्राइडे नाइट। वाह सर वाह। ओके, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सर। तो अब 1 साल हो चुके हैं, उसमें एम्प्लॉय बढ़ के 140 हो चुके हैं, और रश्मि जी कुछ नंबर शेयर करेंगी बिजनेस ऑनर को, तो एक बार आप नंबर्स बताओ। हाँ, मैंने वैसे सर शेयर कर दिए थे, आपको बता ही दिया था सर। मैं एक बार जैसे- देख लेता हूँ। हाँ, मैं सर एक बार और बता देती हूँ सर। तो लास्ट ईयर सर जैसे हमारा रेवेन्यू 2x था, तो नेट प्रॉफिट 3x हो गया सर। रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी सर हमारा अच्छा हो गया, मोर देन 25% हो गया। और सर वो जो पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टमेंट करी थी ना सर वो भी बहुत अच्छी चल रही है सर, अब सारी ग्रीन है सर। भाई तुम्हें क्या बताऊं रश्मि, तुम मानोगे नहीं, पहले मेरी सांसें हलक पे आती थी, ठीक है, मिसाइलें कहीं और हो रही है, धमाके मेरे उधर हो रहे थे, जी ठीक है। अब तो मेरे को लग रहा है कि पोर्टफोलियो में जो मैं देख रहा हूँ हरियाली छाई हुई है, ठीक है। बिल्कुल सर। चलो बढ़िया है, गुड न्यूज मिली एक बढ़िया सी अच्छी सी। जी सर। सर मुझे लगता है फीडबैक भी देना चाहिए हमें जैसे टीम को। फीडबैक तो देना चाहिए। तो अभी हमें एक काम करना चाहिए, हमें ना सेलिब्रेशन करना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो सेलिब्रेशन करते हैं। तो अब एक बार जरा जैसे टीम सब लोग एक बार स्टेज पे आ जाओ, और ये चेयर्स एक बार हटा दो फटाफट।
क्विकली फटाफट ऊपर आ जाओ स्टेज पे सब जैसे टीम। सर आप भी आइए। ठीक हो गया। टेबल साइड कर देंगे। तो यस टीम जैसे प्लीज कम फॉरवर्ड। सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। तो कैसा रहा मुकेश जी इम्प्लीमेंटेशन? बस जगमोहन जी बहुत बढ़िया रहा। मैंने आपकी सुना सब कोई शेर लिखा है आपने? हाँ सुना है। सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा शेर? मैं एक बार सुनाता हूँ आपके। ओ पकड़ा पाले। मेरे को शायरी नहीं आती प्लीज, ठीक है? कोई बात नहीं, हम सुनने को तैयार हैं। FC21 ने सेटअप बनाता सॉलिड दे टाइट। FC21 ने सेटअप बनाता सॉलिड ते टाइट, जिथे नंबर भी चमकड़ जीवे फ्राइडे आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये लाइन अभी कर दो लास्ट वाली फ्रॉम Capco Enterprises from chaos to control, not overnight, not by luck, system by system, solution by solution, person by person. तो हम तैयार हैं पूरी तरह से, ये पूरी की पूरी टीम जैसे एक्सपर्ट, टेक्निकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, एडवोकेट, सीनियर प्रोफेशनल्स, ये सारे के सारे कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये इनकम टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, MIS, AI, टेक्नोलॉजी, गूगल ड्राइव से लेके जितने भी जोहो सॉफ्टवेयर, सैप, ओरेकल, बान, सबके ऊपर आपने मास्टरी की हुई है। यस यस, so we all are ready to serve you, and on behalf of the team जैसे आप सबका यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा। तो पार्टिसिपेंट, आपको नहीं लगता कि देयर शुड बी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू टीम जैसे फॉर दिस एंड चलिए ठीक है, थैंक यू।